वाजा दासनाना वक्त बसोने दासनाना वक्त बसोने दासनाना वक्त बसोने दासनाना वक्त बसोने वाजा 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 कैसी हवा मचाए शोर डोले डोले। कोई बात नहीं, मत परेशान हो, मत परेशान हो, कोई बात नहीं। क्या असली में मर गई है? हाँ बेटा, हाँ मर गई है। सबने जाना एक ना एक दिन, कुछ नहीं कर सकते हम। इतनी छोटी चली गई, और तो उसने किताब अपनी रिलीज कर दी थी। सारों को कैप्टन मुरली ने बुलाया है, सारे जाके भारी भारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार ईमान से कब मुलाकात हो सर? ईमान से मेरी मुलाकात हुई थी कोई 4 बजे। नहीं, ईमान से मेरी फोन पे बात हुई थी दो मैंने बजे। टाइम 10। टाइम मुझे वैसे याद नहीं है, मुझे थोड़ा मसला है, मैं भूल जाती हूँ टाइम। तो शायद 3 बजे या 4 बजे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन बहुत बस आप पहले। मुझे बता दें कि दिन में क्या हुआ है। मैं सुबह उठी, काम पे गई, ईमान की मुझे कॉल आई, मैंने कॉफी ली और नहीं कॉफी नहीं ली, नहीं। मैंने पहले मैं गई ग्रोसरी करने, फिर मैंने कॉफी ली। नहीं, पहले मैंने कॉफी ली कि बस ईमान से जब मैं मिली और मैं वापस आई तो ईमान बिल्कुल ठीक थी। ठीक है लैला मैडम, तुसी जाओ। ठीक है जी। कप्तान साहब हिंदी से बातें ही नहीं खत्म होंगी, बक बक दे मैनू कुछ दाल में काला लगता। गुड वन कप्तान साहब। आसन। जी कैप्टन साहब, पूछें जो भी आपने पूछना है। ईमान से पिछली बार कब मिला सी? हम कल सारे साथ आए थे विला पे। ईमान की बुक का प्री लॉन्च था, उसने कभी कोई पहले बुक लिखी नहीं थी। दिस बुक इज सपोज्ड टू हैव हर पर्सनल स्टोरीज इन इट। तो हम सारों को आज उसने बोला था कि कॉपीज मिलेंगी बेसिकली। और आफ्टर वेकिंग अप, नाश्ता वगैरह कर आई बम्प्ड इनटू ईमान, और वो प्रिंटर यूज करने की कोशिश कर रही थी। प्रिंटर उससे चल नहीं रहा था, सो आई ट्राइड टू हेल्प हर। एंड देन व्हेन आई अटेम्प्टेड एट फिक्सिंग द प्रिंटर, मुझसे भी ठीक नहीं हुआ। मैं वैसे भी मुझे खास कोई प्रिंटर ठीक तो करने आता नहीं है, मगर आई डिड टेल हर कि यार बड़े लोग हैं जो प्रिंटर ठीक भी कर देते हैं और आप कहीं से जाकर भी प्रिंट करवा सकती हो। सो थोड़ा सा मैंने उसको कंसोल किया था क्योंकि वो अननर्व्ड लग रही थी थोड़ी सी। एंड दैट्स अबाउट इट। हाँ, वो जो एक छोटा बच्चा है मट्टू, उसके हाथ पे मैंने काफी ज्यादा इंक देखी थी, सो माय गेस इज दैट ही प्रोबब्ली मेस्ड अप द प्रिंटर। मैनू हुदा दे बारे में भी दस। हुदा दैट फोटोग्राफी चिक, यार उसको तो मैं सब जानता नहीं हूँ। आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम यस्टरडे। आई डोंट नो कि वो ओवरनाइट रुकी भी है कि नहीं रुकी, कहाँ थी आज, आई हैव नो क्लू। मैंने तो उसको कल के बाद देखा ही नहीं है। यूनिट 4
चैप्टर 6। आपकी क्या ताल्लुकात हैं ईमान के साथ? My relationship with Iman has been stalled for quite a while, but we were very, very close once upon a time. आप कह लो old friends, really good friends rekindling, but we haven't really hung out in the longest time. That said, मैं काफ़ी I'm going through a lot इस वक्त मेरे जो emotions हैं, आपसे पता नहीं किस तरह मैं इतनी बातें कर गया हूँ, but हाँ पिछले 5 साल में मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई ईमान से, यही है बस। अल्लाह बेहतर करे। एक बात मैं वैसे ही आप लोगों को आपकी इन्वेस्टिगेशन को एड करने के चक्करों में, अब आई एम नॉट सेइंग कि कुछ है यहाँ पे, बट मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और ये है कि ईमान की जो बहन है, she hasn't really spoken to ईमान in the last 5 years. बहनों में आपस में कोई बोलचाल नहीं है, इतना मुझे पता है। मगर again, like I said, this could be pure conjecture. चल हुन तू नस। चले ओके कैप्टन, मेरी दुआ है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल हो और जो भी कातिल है ना मेरी ईमान दोस्त का, उसको जरूर पकड़ना। दिन के हमेशा पक्के रहेंगे। ठीक है सर। आ जाइए विस्फट, उठ। कप्तान साहब, गुलशेरा मैनू दस तेनू बॉडी किथे मिलसन? मैं चाय बना रहा था और मैं ईमान बाजी के कमरे में गया, वो तो पीठ पे लेटी पड़ी। ते बाजू विच इंक किथे लगी सी? मैं कपड़े धो रहा था, उनका थोड़ा सा रंग उतर गया। कप्तान साहब मैनू यकी दी स्मेल आ गई, यकी साड़ लगा। गुले मैनू बता तू इत्थे कितनी देर से काम कर रहा सी? 5 साल। बाजी नू कौन कौन मिलने आता था? वैसे तो कोई नहीं होता था, लेकिन सिर्फ बाजी और मैं होते थे, लेकिन कभी 1-2 साल में 2 दफा उनकी बहन आती थी नतालिया। हाथ नीचे कर। सैफुल्ला, अस्सलाम। विस्फट तवज्जो दे। यस कैप्टन। ईमान नू पिछली बार कब मिलसन? रात को जब उसने कहा था कि वो टाइम 10 टाइम। I don't know. जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है ज्यादा। IDK. की दस रहे? I don't know कि टाइम क्या था, लेकिन उसने कहा था ज्यादा अंग्रेजियां ना मार, सीधा उर्दू में फाड़। उर्दू ही बोल रहा हूँ। मैनू दस कि ईमान दी बॉडी किथे मिली? वो जो खिसका हुआ है अहमद जुबैर, उसका एक्स, वो गया उसके कमरे में। यूनिट 6 मैं उसके पीछे गया and I saw him crying and then I saw ईमान मैडम जो बैठी हुई थी, नहीं सॉरी लेटी हुई थी, मरी भी पड़ी हुई थी, एंड देन लाइबा केम और वो आके रोना शुरू हो गई। उसके बाद नतालिया आई और वो भी रोना शुरू हो गई, और अब हम इधर हैं। अपने दिन च की करसन? आई woke up pretty late और उसके बाद में उठा, मैंने नाश्ता किया और मट्टू आया। मट्टू को हमने हुदा को ढूंढने भेजा, लेकिन हुदा कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ है। जरा इसकी डिटेल थोड़ा और यस कैप्टन। मट्टू के हाथ पे एक निशान देखा, आई थिंक इट वाज द इंक, जो जिसकी वजह से उसका प्रिंटर नहीं चल रहा था ईमान का। छेती छेती ना। सर जी मैनू तो सारी क्रैक लग गई। सर जी एक कहंदा है, पिछला वाला कहंदा था मैं उसका एक्स नहीं है, कहंदा है मैं उसका एक्स हूँ, मैनू तो नहीं समझ आ रही सर जी। सर जी इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यूनिट 4 चैप्टर 6। सर जी कप्तान साहब की हो सर? ये अगला मैंने बताया कि ईमान से लास्ट टाइम कब मुलाकात हो सन? उसकी बहन मुझसे हर वक्त मिलती रहती हूँ। सुबह से सिर्फ मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। इस बड़े से घर में अब मैं अकेली हूँ और आप यहाँ पे इंटेरोगेशन। मैडम साहिबा एसी नहीं चलता, तब से बैठे हुए हैं, गर्मी हो गई है। कप्तान साहब तो बेचारे बेहोश हो गए हैं। तो कोई तमीज है? मेरी बहन मरी और आप ये बकवास कर रहे हैं? मैडम साहिबा अगर आपकी बहन मरी होंगी, आपको फिक्र होंगी, फिर आप मैनू बताएं आप पिछले 3-4 साल से क्यों नहीं बात कर रही अपनी बहन से? पकड़ी गई। वाजा दासनाना वक्त बसुने दासनाना वक्त बसुने दासनाना
वक्त बसोने दासना वक्त बसोने वाजा कैसी हवा मचाए शोर डोले डोले